रूस में आया यह भूकंप दुनिया के 10 सबसे बड़े भूकंप में से एक है। सबसे भयानक भूकंप साल 1960 में चिली में आया था, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 9.5 थी। इसके बाद 1964 में अलास्का में आया भूकंप दूसरे नंबर पर है, जिसकी तीव्रता थी 9.2। साल 2004 में इंडोनेशिया में आए भूकंप की तीव्रता भी 9.2 थी। जापान में साल 2011 में 9 की तीव्रता का भूकंप आया था। 1952 में रूस के कामचटका में ही 9 की तीव्रता का भूकंप आया था और इसके बाद 1906 में कोलंबिया में आया भूकंप सबसे बड़ा था। चिली में भी साल 2010 में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया था। आज रूस के ही कामचटका में आया यह भूकंप 8.8 तीव्रता के साथ दुनिया का 8वां सबसे बड़ा भूकंप है। रूस का कामचटका इलाका इस तीव्रता का भूकंप झेल गया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दिल्ली या मुंबई में इतना बड़ा भूकंप आया तो क्या होगा, कैसी तबाही मचेगी। दिल्ली में 1960 के 5.6 तीव्रता के भूकंप में ही 75% इमारतों में दरारें आ गई थी। इस हिसाब से अगर 8.8 तीव्रता का भूकंप आ गया तो पूरी दिल्ली में 3 लाख से ज्यादा मकान गिर जाएंगे। दिल्ली के सारे मेट्रो स्टेशन और मॉल ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 तीव्रता का भूकंप झेल सकते हैं। ऐसे में अगर 8.8 तीव्रता का भूकंप आया तो सारे मॉल्स और मेट्रो स्टेशन गिर जाएंगे। दिल्ली और आसपास के इलाकों को मिलाकर यहां 3 करोड़ की आबादी रहती है। ऐसे में अगर इतना बड़ा भूकंप आया तो मौत का आंकड़ा 5 लाख तक पहुंच सकता है और 10 लाख लोग घायल हो सकते हैं। इस तरह का भूकंप मुंबई शहर में आ गया तो माया नगरी की करीब 20 लाख इमारतें ढह जाएंगी और मौत का आंकड़ा 1.5 लाख तक पहुंच जाएगा। घायलों का आंकड़ा 15 लाख तक पहुंच सकता है। हालांकि भारत में इतनी तीव्रता के भूकंप आने की संभावना कम है। हाँ, हिमालयन रेंज में ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है, हालांकि इसका अनुमान भी 5% है। लेकिन रूस में जहां यह भूकंप आया है उस इलाके में इतनी तीव्रता का भूकंप आना कोई बड़ी बात नहीं है और यही वजह है वहां ऐसी तैयारी रहती है। लेकिन 8.8 तीव्रता का भूकंप सिर्फ रूस के लिए खतरा नहीं है, बल्कि अमेरिका से लेकर जापान तक इस भूकंप के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। रूस में आए शक्तिशाली भूकंप से समंदर बेकाबू हो गया है। लहरें अपने किनारों को तोड़कर बाहर आ रही हैं। रूस के कामचटका में भूकंप का असर ये रहा कि समंदर की लहरें 4 मीटर यानी 13 फीट ऊपर तक उठ रही हैं। रूस में आई तबाही समंदर के रास्ते अमेरिका के हवाई और कैलिफोर्निया तक पहुंचने की आशंका जाहिर की गई है। अमेरिका के कई इलाकों में भी अलर्ट जारी किया गया है। अमेरिका की जियोलॉजिकल सर्वे एजेंसी ने कंफर्म किया है कि रूस में आए भूकंप के बाद समंदर में सुनामी की लहरें उठ चुकी हैं, जिसे देखते हुए अलास्का के कई हिस्सों में चेतावनी जारी की गई है। वहीं हवाई में सुनामी के खौफ से लोग सुरक्षित जगहों तक पहुंचने के लिए भागते नजर आए, जिसका नतीजा यह हुआ सड़कों पर भीषण जाम लग गया। मगर खतरा सिर्फ यही नहीं है। इस भूकंप के बाद सबसे ज्यादा खतरा जापान में है। सुनामी के सेंसिटिव जोन में से एक जापान में लोगों को अलर्ट करने के लिए सायरन की आवाजें गूंजने लगी हैं। जापान के समंदर में जलजला साफ नजर आया। समंदर की ऊंची ऊंची लहरें सीमाओं को तोड़कर अंदर दाखिल होती दिखाई दी। समंदर किनारे रहने वाले लोग सुनामी के डर से घरों की छत पर पहुंच गए, मगर खौफ कम नहीं हुआ। इंसान तो इंसान, समुद्र का सबसे ताकतवर जीव व्हेल और सी लायन भी सुनामी की आशंका के बीच किनारे पहुंच गए। ऐसी तस्वीरें आमतौर पर कम नजर आती हैं, मगर जुलाई का अंत आते आते तबाही के दस्तक की इन तस्वीरों ने कई मुल्कों को खौफ में भर दिया है। इस भूकंप की A to Z रिपोर्ट तो आपने देख ली, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस जलजले की भविष्यवाणी 26 साल पहले ही कर दी गई थी। रयो तात्सुकी यानी कि नए जमाने के बाबा वेंगा कहे जाने वाले भविष्यवक्ता ने अपनी किताब में इस त्रासदी का जिक्र पहले से ही कर दिया था। जापानी कलाकार रयो तात्सुकी को लोग नई बाबा वेंगा बुलाते हैं। रयो तात्सुकी ने मंगा द फ्यूचर सॉ नाम की कॉमिक बुक लिखी थी। तात्सुकी की यह किताब 1999 में प्रकाशित हुई थी और इसमें 5 जुलाई 2025 को जापान में भयंकर सुनामी की भविष्यवाणी की गई थी और इस बुक में 2011 में जापान की भूकंप और सुनामी का भी जिक्र था और इस बुक में कोविड-19 महामारी के बारे में भी बताया गया था। और खास बात यह है कि सभी दावे सच साबित भी हुए।
हालांकि अब कहा जा रहा है कि मंगा ने जिस तबाही की तारीख 5 जुलाई दी थी वही 30 जुलाई को आई है। Z News.